तो गाइज अमीर लोग एक अलग तरीके से पैसे को देखते हैं। अगर आपने साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक पढ़ी है या ऐसी किताबें पढ़ी है तो आपने समझा होगा कि जो लोग वेल्दी रहते हैं, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट रिच, राइट, उसमें साइकोलॉजी ऑफ मनी में उसने बताया वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, राइट। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट रिच जिसके पास महंगा फोन है, नहीं, मैं बोल वेल्थ जिसको डर नहीं है कि मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, दैट इज वेल्थ। वो लोग बहुत अलग तरीके से पैसे को देखते हैं। उनको बचपन से या उनके पेरेंट के द्वारा या किसी ना किसी जान पहचान वाले के द्वारा उनको एक अलग तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता है, एक अलग तरीके के रूल्स यहाँ पे मनी को लेकर बताए जाते हैं, जो हम में से बहुत सारे लोग जो है इग्नोर कर देते हैं या हम लोग समझ नहीं पाते बिकॉज हमारी अपब्रिंगिंग वैसी नहीं हुई और हमें यहाँ पे मार्केट में आके या दुनिया में आकर खुद धीरे धीरे वो खुद सीखने पड़ते हैं एंड देन हम आगे किसी को वो सिखा सकते हैं। तो ऐसे 7 सीक्रेट्स हैं जो बहुत सारे अमीर लोग, आप जब भी उनसे बात करो पैसा बनाने के बारे में, दे गिव यू ब्लैंड आंसर लाइक फॉलो योर पैशन। इसमें किसका फायदा होगा इस तरह के एडवाइस में, राइट? बट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर केप्ट सीक्रेट। एंड आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ही चीज़ों की बात करें जो आपको शायद बहुत ऑब्वियस भी लगे, बट यू माइंड इट, दे आर वेरी पावरफुल एंड यूजुअली नॉट टॉक्ड अबाउट अ लॉट। सो गाइस, नंबर 1 टिप इज टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। व्हाट शिवम, तूने तो बोला था यार तो सीक्रेट चीजें हैं, ये तो सबको पता है, बट क्या सब लोग करते हैं या सिर्फ अमीर लोग करते हैं? हम लोग 40 रुपए का डिस्काउंट लेने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा ड्राइव करके जाते हैं। इज इट वर्थ इट? अगर मैं वो 1 घंटा काम करता या कुछ और करता? स्पेशली इंडिया में कुणाल शाह एक इंटरव्यू कर रहे थे, उसमें उन्होंने बताया कि स्पेशली इंडिया में ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हम लोग हमारे टाइम को कम वैल्यू करते हैं। वाई? बिकॉज हमारे यहाँ पे जो सैलरीज हैं वो मंथली होती हैं, वो आवरली नहीं होती। उसकी वजह से हम लोग ध्यान नहीं देते कि हम कितना घंटा, हमें ये रादर हम 1 घंटे का कितना पैसा बना रहे हैं एज कंपेयर टू बाहर जहाँ पे $25 पर आवर, $35 पर आवर इक्विवेलेंट उनको पता होता है। सो बंदे को पता है कि यार अगर मैं $10 बचाने के लिए 2 घंटा चला के जा रहा हूँ गाड़ी तो मेरे को फायदा नहीं है, बिकॉज नॉर्मली मैं अगर ओवर टाइम कर लूँ या मैं काम करूँ तो मेरे को $35 जो है $35 पर आवर में बना लेता हूँ। तो मैं क्यों बचाऊँ? $10 बचाने के लिए 2 घंटा क्यों मेरा बर्बाद करूँ? 2 घंटा में कुछ और प्रोडक्टिव चीज़ कर लेता हूँ, बिकॉज मेरे 2 घंटे की वैल्यू जो है $70 है, ना कि $10। This is something that बाहर के लोग understand and we miss, and this is what a lot of rich people understand as well। तो बहुत बार बोलते हैं ना कि अगर किसी का 100 रुपया गिर गया तो अमीर बंदा उठाएगा भी नहीं। I don't know about that। मेरे सामने कोई ऐसा नहीं हुआ है कि बिलियनर ने आके अपना नोट गिराया और नहीं उठाया। I haven't been around billionaires, but point is कि यहाँ पे टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, बट इसको फॉलो करना है लाइफ में। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपके साथ और शेयर कर सकता हूँ, नवल रविकांत का एक वेल्थ क्रिएशन के ऊपर ट्वीट थ्रेड है, उसमें उन्होंने एक चीज़ बोली है कि लेवरेज टाइम। सो लेवरेज, आप अपने टाइम को तो लेवरेज कर सकते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो के थ्रू टाइम लेवरेज कर रहा हूँ। कैसे? मैंने एक बार ये वीडियो बना लिया, मान लो मेरे को 10 मिनट लगा वीडियो बनाने में, आधा घंटा लगा रिसर्च करने में और आधा घंटा लगा या 1 घंटा लगा एडिट करके पब्लिश करने में। सो मेरा मान लो ऑल इन ऑल 2 घंटा मेरा चला गया इसमें। बट वंस आई पुट इट आउट ऑन सोशल मीडिया, फिर ये थोड़ा 1-2 व्यूज़, 10-12 व्यूज़, 100 व्यूज़, 150 व्यूज़, 200 व्यूज़, इस तरह से ये वीडियो जो है ग्रो होता जाएगा। आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल ये टॉपिक ऐसा है कि लोग इसको सर्च करते रहेंगे या इसके अक्रॉस स्टम्बल होते रहेंगे एंड दिल कीप वॉचिंग दिस कंटेंट। एंड उससे क्या हुआ, मेरा लेवरेज एक मुझे मिल गया। तो मेरे को टाइम एक ही बार डालना पड़ा, बट उस पर मुझे इफेक्ट जो है एम्पलीफाइड एक इफेक्ट मिल गया। उसी में नवल रविकांत बोलते हैं कि यू कैन ऑल्सो लेवरेज द टाइम ऑफ अदर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को हायर कर सकते हैं एंड उनको आप जो है 500 रुपये पर आवर दें। अगर आपको लगता है कि आप 1000 रुपये पर आवर बनाने वाले हैं तो 500 आप उनको दे सकते हैं और अपना काम पूरा उनको दे सकते हैं और 500 का आपके हाथ में प्रॉफिट होगा। तो यू कैन लेवरेज अदर्स टाइम एज वेल। तो ऐसे ही अगर आपने 3 लोगों को हायर कर लिया तो 24 घंटे में 3 लोगों का काम यहाँ पे हो सकता है, एज अपोज टू अगर आप सारी चीज़ें खुद करते तो 24 घंटे में सिर्फ एक इंसान का काम आप कर पाते। इसी प्रिंसिपल पे बिजनेसेस खड़े होते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं। इसी तरीके से जो है लाखों जिसमें एम्प्लॉयज़ होती है कंपनीज, वो दिन का जो है हज़ारों करोड़ों घंटों का काम जो है एक दिन में यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हमें किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 2 गाइज जो है, मेकिंग मनी इज डिफरेंट देन कीपिंग मनी जो है वो बनाने का तरीका कुछ भी हो सकता है। नौकरी से बना सकते हो आप, लिटरली बिजनेस से बना सकते हो, यूट्यूब से बना सकते हो, किसी भी तरीके से बना सकते हो, बट कीपिंग मनी इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। व्हाई एम आई सेइंग दैट? इफ यू कीप योर मनी जस्ट इन योर बैंक अकाउंट, यू आर नॉट कीपिंग मनी, आप उसका वैल्यू लूज कर रहे हो। साल का लगभग 7-8% का वैल्यू आप जो है उसका लूज कर रहे हो। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आपके पास 10 साल में उसका जो बाइंग पावर है वो आधा ही रह जाएगा ऑलमोस्ट। एंड येस, दैट इज कंप्लीटली ट्रू। सो दैट टेल्स यू
कि कीपिंग मनी इज अ डिफिकल्ट बॉल गेम। सो कीपिंग मनी में इन्वेस्टिंग आती है, कीपिंग मनी में इन्वेस्टिंग इनटू नॉट जस्ट स्टॉक मार्केट बट इन्वेस्टिंग इनटू बिजनेसेस, इन्वेस्टिंग इनटू अदर एसेट्स जो आपके लिए किसी ना किसी तरह का इनकम प्रोड्यूस कर सकें या किसी ना किसी तरह का रिटर्न प्रोड्यूस कर सकें, वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, इसलिए बोलते हैं। एंड इस चीज़ पे आप नोटिस करो बहुत सारे अमीर लोग जो हैं स्ट्रेस नहीं करते, बट ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू मेकिंग मनी। बहुत सारे अमीर लोग आप नोटिस करेंगे वो साल का पैसा इतना नहीं बनाते, शायद वो साल का 12 लाख 25 लाख इतना ही बनाते हैं, बट when it comes to keeping money they have a lot of money and this is the reason because they know कि सिर्फ इनफ्लो मैटर नहीं करता। अगर इनफ्लो कम है तो भी मेरा जो कीपिंग मनी वाला पार्ट है एंड ग्रोइंग मनी वाला पार्ट है, इफ आई कल्टिवेट दैट आई कैन मेक अ लॉट मोर मनी देन व्हाट आई वुड अगर मैं काम करके पैसा बनाऊं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है वॉरेन बफे के ऊपर। वॉरेन बफे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोलते हैं मार्केट में जब भी आप जाओ ना तो आप रिस्क कंट्रोल करने की कोशिश करो। अगर आपने रिस्क कंट्रोल कर लिया ना तो जो रिटर्न है वो अपने आप को ख्याल रख लेगी। तो इफ़ यू प्रोटेक्ट योर कैपिटल रिवॉर्ड विल ऑटोमेटिकली कम। मार्केट टेक्स केयर ऑफ द रिवॉर्ड अगर आप अपने पैसे को गायब ना होने दो। इसी में एंटरप्रेन्योर्स को भी आप देखोगे, मनीष पबराय की एक किताब है धंधो इन्वेस्टर नाम की, उनमें बहुत अच्छी चीज़ बताते हैं। बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन जो हैं वो एक हमेशा ना एक ऐसा इस तरह का दिमाग में प्लान तैयार करते हैं जिसमें ऐसा होता है हेड्स आई विन टेल्स आई डोंट लूज मच, तो मेरा रिस्क बहुत ही कम है उसमें। इस तरह की चीज़ें रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन जब एयरलाइन स्टार्ट किया तो उन्होंने अगर वो एयरलाइन फेल हो जाता उनका 10-12 हज़ार या 15 हज़ार डॉलर ऐसा कुछ था शायद, लिटरली दैट वाज द नंबर। आप एक एयरलाइन स्टार्ट कर रहे हो और आपका मान लो चलो 10-12 हज़ार नहीं 1 लाख डॉलर भी आपकी जेब से चला गया, रिस्क है आपको 1 लाख डॉलर का, बट आपकी एयरलाइन अगर सक्सेसफुल होगी तो आप मल्टी बिलियनर बन जाओगे। एंड येस नेकर आइलैंड वगैरह है उनका, यार खुद का आइलैंड है वगैरह। सो ही वॉज सक्सेसफुल फ्रॉम दैट फ्रंट, बट उन्होंने जस्ट इन केस अपना जो रिस्क है उसको मिनिमाइज यहाँ पर कर दिया था। एंड दैट इज वॉट अ लॉट ऑफ रिच पीपल डू एंड हम लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को। नंबर 3 गाइज, आप नोटिस करोगे एक्सट्रीमली सक्सेसफुल लोग दे लिव वेरी वेल, मतलब गाड़ी अच्छी, घर अच्छा, बट अच्छा जितना वो खरीद सकते हैं ना उतना नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, हमारी कैपेसिटी अगर 1 करोड़ की है तो हम 1 करोड़ 20 लाख का सामान खरीदते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, अगर उनकी कैपेसिटी 1 करोड़ की है 70 लाख 80 लाख का सामान खरीदते हैं। एंड दैट इज अ वेरी स्मार्ट मूव। वॉरेन बफे को देख लो, 35 कह रहा हूँ, इनफैक्ट 55 साल हो गए हैं अभी, 55 साल से वो एक ही घर में रह रहे हैं। सेम आप बहुत सारे अमीर लोगों में देखोगे जो सेल्फ मेड हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत पैसा बनाया, दे आर वेरी मॉडेस्ट, दे शट देयर माउथ एज वेल। बहुत बार ऐसे भी बहुत अमीर लोग होंगे जिनका आपको पता भी नहीं होगा, जिनकी गाड़ी भी बहुत नॉर्मल सी होगी, आपको लगेगा यार मेरे पास भी यही गाड़ी, इसके पास भी यही गाड़ी, मेरे पास भी यही फ़ोन, इसके पास भी यही फ़ोन, बट जब आप बैंक अकाउंट कंपेयर करोगे तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। एंड दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, शटिंग आवर माउथ्स एंड बीइंग मॉडेस्ट, दिस इज अ सीक्रेट। हमें कुछ बड़े बड़े गिने चुने नामी जानी लोग दिखते हैं, बट बहुत सारे लोग हमको दिखते नहीं हैं और उनके बैंक अकाउंट्स इतने बड़े होते हैं कि मतलब नेक्स्ट लेवल शिट इज हैपनिंग। सो दे नो हाउ टू शट अप, हाउ टू लिव मॉडेस्टली, हाउ टू नॉट शो देयर मनी, बिकॉज अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स कैन कम अगर आप एक्सट्रीमली ज़्यादा शो करते हो फॉर दोज पीपल, राइट। सो वो उनका चॉइस है, कुछ लोगों का वो चॉइस नहीं होता, कुछ लोगों का वो चॉइस होता है, बट मजॉरिटी अमीर लोगों का ये चॉइस एटलीस्ट नोटिस किया कि मॉडेस्टी से रहो, अपने चादर जितनी बड़ी है उतने ही पैर पसारो एंड यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन। तो नंबर 4 इज गाइज, मनी जो है वो रिस्क टेकर्स की होती है। तो जैसे कि मैंने अभी रिचर्ड ब्रांसन की बात की, मनीष पबराय की बात की, रिस्क लेने वालों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता है। दिस इज समथिंग दैट दे अंडरस्टैंड, बट दे ऑल्सो ट्राई टू मिनिमाइज एंड मिटिगेट दैट रिस्क। तो वो रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारा पैसा पकड़ा और किसी की एक स्टॉक टिप पे लगा दिया कि ये तो भाई 100x हो जाएगा, मल्टी बैगर स्टॉक है, या ऐसा मेरा कॉइन है 1000x वाला कॉइन मिल गया है मेरे को क्रिप्टो का और उसमें पूरा पैसा डाल देता हूँ। नो 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 नो, वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क्स जहाँ पे हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, बट दोज रिस्क्स जहाँ पे अपसाइड अनलिमिटेड हो सकती है बट डाउन साइड लिमिटेड है। जो स्क्यूड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो हमें ढूंढना है। हमें ऐसा नहीं ढूंढना है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू रिवॉर्ड
ठीक ठाक है, राइट। एंड पूरा कैपिटल लूज वहाँ पे हो जाए, इस तरह की चीज़ें ना ढूंढते हुए आप नोटिस करना अमीर लोग क्या करते हैं, वो लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, बट वो इस तरह के रिस्क लेते हैं जहाँ पे उनके सक्सेस के चांसेस वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स देमसेल्व्स दे विल हायर द बेस्ट पीपल। सो वो जितना पैसा उनके पास होता है ना, वो बेस्ट लोगों को हायर करने में लगा देते हैं, एज अपोज टू ट्राइंग टू डू थिंग्स देमसेल्व्स। एंड व्हाट डज दैट डू फॉर देम इज वो उनका रिस्क मिनिमाइज करता है, बट स्टिल इट इज अ रिस्क, राइट। दैट स्टार्टिंग अ बिजनेस, एंड ट्रेडिशनली अगर देखो तो बिजनेस मैक्सिमम जो है पहले 2-3 साल में ही फेल हो जाते हैं। सो दे आर ट्राइंग टू डू दैट, एंड दैट इज वाई दे हैव मोर मनी। एंड 5वीं टिप की बात करते हैं गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाएं एंड चैनल सब्सक्राइब आप जरूर करें। 5वीं टिप जिसकी बात करते हैं, जो ग्रांट कार्डोन जो मेरे मेंटर हैं, he talked about it a lot, but a lot of other rich people also talk about it, that is money gets bored अगर वो एक जगह पे पड़ी रहे तो अगर आपके सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ी है तो इट विल गेट बोर्ड और उसका वैल्यू इरोड होने लग जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन। अगर वो आप उसको कंसिस्टेंटली मूव नहीं कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस में उसको एक्सपेंड किया, उससे इनकम जनरेट किया, फिर इनकम में से थोड़ा प्रॉफिट रखा, बाकी का वापस एक्सपेंस किया, प्रॉफिट को इन्वेस्ट किया, उसको मूव किया। सो मनी जो है इट लाइक्स टू मूव। अगर मनी एक जगह पे कांस्टेंट हो जाए ज़्यादा टाइम के लिए तो वो बोर हो जाता है और आपके हाथ से निकलने लग जाता है। दिस इज़ अ सीक्रेट जो कि बहुत लोगों को लगता है यार टफ है मेंटेन करना। आई अंडरस्टैंड इट इज़ टफ, आई अंडरस्टैंड कि 1 साल 2 साल कभी कभी रखना भी पड़ जाता है, दैट इज़ फाइन। 1-2 years इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बिकॉज ये लोग जो है 5 साल 10 साल का सोच के चलते हैं। बट दिस इज समथिंग विच इज़ अ ग्रेट लेसन जो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको नहीं बता पाएंगे, बिकॉज उन्होंने ये काम किया नहीं है, मैंने ये काम किया नहीं है। मैं आपको बता पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव वर्कड विद पीपल जिनके पास मिलियंस हैं इन द पास्ट, तो मुझे वो थोड़ा सा एक्सपोजर मिल गया एंड आई लर्न दिस वेरी वेरी अर्ली ऑन। एंड मैंने कोशिश पूरी की है मेरी तरफ से कि मैं धीरे धीरे इसको मेरी लाइफ में इंक्लूड करूँ। हालांकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला टिप बहुत ही मुश्किल है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाना, बिकॉज हमें पुराने रूल के भी एक याद रखनी है, यानी कि हमें हमारा रिस्क मिनिमाइज करना है, कैपिटल को प्रिजर्व रखना है, कीपिंग आवर वेल्थ, राइट। मेकिंग मनी इज डिफरेंट बट कीपिंग इज मच हार्डर एज वेल। सो हमें कीपिंग इट वाली तरफ भी फोकस करना है। इसलिए ये जो लास्ट वाला है ना, मनी गेट बोर्ड वाला, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसको अगर सही से किया जाए तो काफ़ी अच्छे अच्छे कैश फ्लोज एंड एक अच्छी लाइफ हम हमारे लिए और हमारी फैमिलीज के लिए जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आई होप ये मनी रूल्स वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है गाइस तो लाइक बटन जरूर दबाएं एंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।